कलेक्टर पर थप्पड़ मारने का आरोप साबित हो गया। राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता जो भाजपा नेताओं के साथ मारपीट के बाद सुर्खियों में आई थी। डीजीपी ने गृह विभाग को पत्र भी लिखा है। चिट्ठी में कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ड्यूटी पर तैनात एएसआई को इन्होंने थप्पड़ मारा था। एएसआई ने बाद में इसकी शिकायत की थी। पन्ना में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। खासकर खजुराहो से आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। सतना में ठंड के चलते कोहरा बढ़ गया है। ठंड के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। गुना में ड्यूटी में लापरवाही के चलते एसपी ने कार्रवाई करते हुए हवलदार से वापस कांस्टेबल बना दिया। कांस्टेबल देवेंद्र वर्मा शादी सम्मेलन में खुलेआम जुआ रोकने में नाकाम हुआ था। मध्य प्रदेश में अब एक और टैक्स लगाने की तैयारी है। लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ फायर टैक्स भी देना होगा। इसके लिए सरकार अग्नि सुरक्षा कानून लाने जा रही है। सतना में 2 दिन की राहत के बाद फिर ठंड लौट आई है। ठंड के चलते जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। शहर घने कोहरे की चपेट में आ गया है। भोपाल के शाहजहानी पार्क में अतिथि विद्वानों का नियमित करने की मांग को लेकर 65 दिनों से धरना लगातार जारी है। मामले में मीडिया से बात करते हुए मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि वचन दिया है तो जल्द पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट माफिया की गुंडागर्दी नहीं रुक रही। नया मामला भोपाल का है, जहां ट्रांसपोर्ट माफिया ने चेकिंग के दौरान आरटीओ के जवानों के साथ अभद्रता की मारपीट की। इंदौर में बीजेपी नेता अजीत बोरासी ने सीएए का विरोध किया है। आपको बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कमेंट कर अपना विरोध जताया है। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं भीड़ नहीं जो गलत के पीछे चलता रहूं। ग्वालियर जिला अदालत ने दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि बीजेपी बजरंग दल पर विवादित बयान के मामले को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। भोपाल में घर के आंगन में खेल रहे एक मासूम को पड़ोसी के कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया। मासूम के पिता ने पहले तो मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया और बाद में कुत्ते के मालिक पर एफआईआर दर्ज करवा दी। सीधी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल शहर में 3 दिनों के भीतर लूट, चोरी, आगजनी की 4 वारदात हो चुकी है, लेकिन कोतवाली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हालांकि पुलिस जांच की बात जरूर कह रही है। खरगोन में 15 जनवरी के बाद चीन से आने वाले यात्रियों का टेस्ट किया जाएगा। चीन में कोरोना वायरस से हो रही मौतों के बाद यह फैसला कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। बैठक में विधायक रवि जोशी, पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे और स्वास्थ्य विभाग के अलावा जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पंचायत चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि हम परिणाम से संतुष्ट हैं। मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। 27 में से 20 जिलों में कांग्रेस की जीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य जिलों में भी परिणाम आने के बाद हमारी जीत होगी। श्री दक्षिण काली पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी महाराज ने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की पूजा की और नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि हिंसा छोड़कर मंदिर में आकर अपने हथियारों को माता के सामने डाल दें। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग में प्रदेश के 3 मंत्रियों को पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आयोग में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। जगदलपुर के नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट में एक हादसे में युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्लांट के अंदर चल रहे कार्य के दौरान मिक्सर वाहन पानी से भरे एक टैंक में गिर गया था। वाहन के नीचे दबने की वजह से मिक्सर वाहन के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। निर्भया केस में केंद्र की अपील पर बुधवार को 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी डालने का फरमान सुना रखा है। इसे लेकर केंद्र ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। पालघर के तारापुर में हर्षल केमिकल में भीषण आग लग गई। आग तारापुर MIDC के प्लॉट नंबर T101 में लगी। आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। धार में सत्यम जिनिंग फैक्ट्री में आग लग गई। इसमें रुई की गठान जलकर खाक हो गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों को नए साल में समयमान वेतनमान का तोहफा मिल गया है। मंगलवार को हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और मास्टर कर्मचारियों को की पारिश्रमिक वृद्धि का फैसला लिया गया है।
इंदौर के रहने वाले अजय चौहान ने पुलिस में ठगी का मामला दर्ज कराया है। इसे लेकर उज्जैन की नानाखेड़ा पुलिस ने तांत्रिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 7 तोला सोने के अलावा एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है। पीड़ित ने बताया कि तांत्रिक ने तंत्र क्रिया की पूजा के बहाने उज्जैन बुलाया और 7 तोले सोने का हार धोखाधड़ी से झड़प लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के चुनावी मैदान में कूद गए हैं। यहां उन्होंने जनकपुरी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार राधिका खेड़ा के लिए वोट मांगे। सीएम ने रोड शो किया और कहा कि वो बतौर मुख्यमंत्री वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका सहयोग मिला तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भोपाल में सीएम कमलनाथ ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया है। सीएम हाउस में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सीएम ने कैडेट को संबोधित करते हुए कहा कि देश को एक रचनात्मक सोच और अनुशासित युवा पीढ़ी की जरूरत है, जो देश सेवा से जुड़े और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए। उज्जैन में चेन स्नेचिंग कर भाग रहे बदमाशों का पुलिस ने पीछा किया और फिर इन्हें पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि बदमाश महिला के गले से चेन लूटकर फरार होने की फिराक में थे। मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति की अधिकतम मांग का अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है। 3 फरवरी को बिजली की अधिकतम मांग का रिकॉर्ड बना है। सूबे में बिजली सेक्टर के इतिहास में पहली बार एक दिन में अधिकतम मांग 14,555 मेगावाट तक पहुंच गई है। आईफा आयोजन पर उठ रहे सवालों का सीएम कमलनाथ ने ब्लॉग लिखकर जवाब दिया है और कहा कि आईफा कला संस्कृति के साथ साथ समृद्धि के द्वार भी खोलेगा। देश भर में सीए और एनआरसी को लेकर मचे घमासान के बीच सीहोर में इससे जुड़ा एक मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने एक नागरिक की शिकायत की है। लोगों ने इसे बांग्लादेशी नागरिक बताया है। हालांकि उस शख्स ने खुद को पश्चिम बंगाल का मूल निवासी बताया है। वहीं एसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हो रहे परिसीमन की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि इंदौर की ग्राम पंचायतों में गलत तरीके से परिसीमन किया गया है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ग्राम पंचायतों में हुए परिसीमन की कार्रवाई की सूची तलब की है। एमपी और छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी के मामलों में भारी गिरावट आई है, ऐसा कहना है दोनों राज्यों के मुख्य आयकर आयुक्त अजय कुमार चौहान का। चौहान जबलपुर में थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की, आयकर विभाग के अधिकारियों की एक बैठक भी ली। कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 7 लाख से ज्यादा नए करदाता दोनों प्रदेशों में जुड़े हैं। सतना में बहुचर्चित देवरी सहकारी समिति में किसान ऋण घोटाले के पीड़ित श्रीधर पांडेय ने मैहर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि तत्कालीन देवरी समिति प्रबंधक रामलुटन तिवारी ने श्रीधर पांडेय के नाम से पैसा निकाल लिया। इसे लेकर सहकारी बैंक ने श्रीधर को नोटिस भी जारी कर दिया। इसे लेकर वो लगातार परेशान रहने लगे थे। सिंगरौली के सिमरिया में महिला की अर्धनग्न लाश मिलने के मामले से पुलिस ने पर्दा हटा लिया है। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या महिला के सौतेले बेटे ने जायदाद को लेकर कर दी। आपको बता दें कि महिला से शादी के बाद आरोपी का पिता जायदाद में हिस्सा देने से नानुकुर कर रहा था। इसके बाद ये साजिश रची गई। लगातार घाटे से परेशान बिजली कंपनियों ने काला रुख अख्तियार कर लिया है। 5 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया होने पर नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना का कनेक्शन काट दिया गया है। नर्मदा का पानी गंभीर नदी में पहुंचाने के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने ग्वालू गांव में बिजली कंपनी से 132 केवी का कनेक्शन लिया था और इसका बिल नहीं चुकाया। राशि बढ़कर 5 करोड़ तक पहुंच गई है। तकरीबन 13 महीनों के बाद एक बार फिर जगदलपुर के बीजेपी दफ्तर में रौनक दिखाई दी। आपको बता दें कि खुशी इस वजह से नजर आई है कि जिला पंचायत में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई। रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी जहरीली होती जा रही है। उद्योगों से निकलने वाला पानी खारून नदी में मिलता है। इस नदी का पानी मुख्यमंत्री से लेकर आम लोग तक पीते हैं, लेकिन नदी के जहर को रोक पाने में प्रशासन नाकामयाब होता दिख रहा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बस्तर में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अब परिणाम सामने आने लगे हैं, लेकिन कुछ नेता परिणाम से खुश हैं तो कुछ ना खुश। इसीलिए वो अब दोबारा वोटों की गिनती कराने की मांग कर रहे हैं। जगदलपुर ब्लॉक के चोकावाड़ा में सरपंच पद के प्रत्याशी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चोकावाड़ा में भाजपा के प्रत्याशी के साथ पीठासीन अधिकारी ने मिलकर गड़बड़ की है। नगर निगम जगदलपुर में लचर सफाई व्यवस्था को लेकर न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद शहर के कई वार्डों में जाम पड़ी नालियों पर निगम के एमआईसी सदस्य की नजर पड़ी। वे दल बल के साथ सफाई करने निकल पड़े। सबसे पहले शहर के बस स्टैंड में सफाई अभियान शुरू किया गया और उसके बाद आधा दर्जन वार्डों में सफाई की
की गई। एनजीओ की आड़ में वर्तमान और रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों द्वारा किए गए 1000 करोड़ के घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसे लेकर आईएएस सतीश पांडे और बाबूलाल अग्रवाल ने सोमवार को चीफ जस्टिस के समक्ष मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर अर्जेंट हियरिंग करने की मांग की थी। इस पर बहस भी हुई। अब इस पर आज भी बहस होनी है। अभिनेत्री वहीदा रहमान को किशोर सम्मान दिए जाने का खंडवा में किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के सदस्यों ने विरोध किया। उनका कहना है कि खंडवा में बुलाकर सम्मान देने के बजाय मुंबई जाकर सम्मान देना किशोर कुमार सम्मान का अपमान है। भोपाल के नानके तिराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा विवाद मामले में दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार ने जवाब देने के लिए एक बार फिर समय मांगा है। सरकार की अपील पर अदालत ने सरकार को 1 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत देने के साथ साथ स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जबलपुर वेटनरी विश्वविद्यालय में 5 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर की 14 यूनिवर्सिटीज के शोधकर्ता शामिल होंगे। आपको बता दें कि 22 सालों बाद यह आयोजन हो रहा है। बुरहानपुर के शनवारा रोड स्थित मेट्रो मेडिकेयर निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने हंगामा कर दिया। दरअसल 9 महीने के एक शिशु को गंभीर इन्फेक्शन के चलते इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने इसे वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद पंचायत चुनाव भाजपा के लिए चुनौती बने हुए थे। जिले के 6 विकास खंडों के 15 जिला पंचायत सीटों में चुनावी सरगर्मियां तेज थीं। वहीं चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने परिणामजनक संतोष इसे नहीं माना है। 15 जिला पंचायत की सीटों में से 8 कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के कब्जे में गई है, जबकि वहीं बीजेपी समर्थित 7 उम्मीदवार जीत सके हैं। बेमेतरा की बेरला बेमेतरा मार्ग पर बाइक सवार ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूरजपुर में सीए और एनआरसी के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। नगर पंचायत क्षेत्र के एसईसीएल के एटक समेत कई श्रमिक संगठनों के नेताओं ने सीए और एनआरसी के विरोध में रैली निकाली। तिरुपति के बाद छत्तीसगढ़ में बस्तर में बने बालाजी मंदिर में हर साल वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। आज से शुरू हुए इस 19वें वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए पड़ोसी राज्य ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में गायन के लिए राज्य गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इसका मानकीकरण कर दिया गया है। इसकी अवधि 1 मिनट 15 सेकंड तय की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसके पालन के संबंध में अध्यक्ष राजस्व मंडल छत्तीसगढ़ बिलासपुर इसके अलावा समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर और इन तमाम अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है। भारत ने पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंद दिया। मैच में यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक लगाया है। कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट है। इंदौर के अलग अलग शहर के 4 छात्र चीन से लौटे हैं। वायरस की आशंका के चलते चारों के सैंपल पुणे की लैब टेस्ट में भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चीन समेत 20 देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग कराने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि गंभीर स्थिति नहीं होने पर उसे घर में ही आइसोलेटेड रखने की बात कही जा रही है। रतलाम के पिपलौदा थाना इलाके के सरसाना सरकारी स्कूल में जिस समय बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उसी समय वहां कोबरा निकल आया। इसके बाद बच्चों में अफरा तफरी मच गई। शिक्षकों ने आनन फानन में स्थानीय स्नैक कैचर को बुलाया और उसके बाद ये कोबरा पकड़ा जा सका। दिल्ली में पार्टी के लिए प्रचार में जुटे शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के झूठ का गुब्बारा फट गया है, इसलिए अब उन्हें हनुमान याद आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए। दिल्ली के चुनाव को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह दावा किया है कि दिल्ली के दंगल में हमारी स्थिति मजबूत होगी। राजपूत ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा। सागर जिले के मालथौन के नेशनल हाईवे 44 पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान मवेशियों से भरा डबल डेकर कंटेनर गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए।
विदिशा में जनसुनवाई के दौरान जमकर हंगामा हो गया। हंगामा कर रहे शख्स अपने साथ मिट्टी का तेल लेकर पहुंचा था और बार बार पुलिस वालों को आत्मदाह की चेतावनी दे रहा था। पीड़ित का कहना है कि 6 महीने पहले उसकी नाबालिग बच्ची गायब हो गई। इसका आज तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। लिहाजा अब पुलिस की कार्यशैली और प्रशासनिक लापरवाही से परेशान होकर वो खुदकुशी करना चाहता है। इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ही IMI से चल रहे करीब 62 मोबाइल जब्त किए हैं। ये धोखाधड़ी करने वालों की तलाश की जा रही है। बाकी के जांच टीम ने करीब 528 मोबाइल को सर्विलांस पर रखा। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक ही FIR पर चलाए जा रहे मोबाइल्स को जब्त किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।